जा रहे हैं जहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर की कहानियाँ होंगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। आइए मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाने में मान लीजिए मेरी मोटरसाइकिल को 10 लीटर तेल लगता है। कितना तेल लगता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 लीटर तेल लगता है। दिल्ली से जयपुर जाने में मेरी मोटरसाइकिल को 10 लीटर तेल लगता है, मान लीजिए, ठीक है। अगर 10 लीटर तेल लगता है दिल्ली से जयपुर जाने में, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँ कि भाई अब पेट्रोल की कीमत है 50 रुपये लीटर, और अगर पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप ये जवाब दीजिए कि दिल्ली से जयपुर जाने में आपको मिला के कितना खर्चा आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। दिल्ली से जयपुर जाने में कितना खर्चा आएगा? तो आपके सवाल का जवाब ये होगा सर कि देखिए 10 लीटर तेल लगता था दिल्ली से जयपुर जाने में, 50 रुपये लीटर तेल है, तो 10 लीटर तेल 50 रुपये के भाव से कितने का खर्चा आ गया? 500 रुपये। ये एक्सपेंडिचर आ गया सर, ये प्राइस आ गया। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि कीमत 20% बढ़ गई, तो ये बताओ 50 रुपये लीटर था तेल, इसका 20% यानी 1/5, तो मतलब कीमत कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई, माफ करना, तो नई कीमत कितनी होगी? 60 रुपये लीटर। अच्छा, कीमत बढ़ने से जो तेल कंज्यूम हो रहा था दिल्ली से जयपुर जाने में वो तो बदलेगा नहीं। अगर वो 10 लीटर हो रहा था तो अभी भी 10 हो, क्योंकि मोटरसाइकिल थोड़ी पता कीमत बढ़ी कि घटी। मोटरसाइकिल को तो मतलब है कि कितने किलोमीटर चल रहे हो, 1 लीटर में इतना चल सकते हो माइलेज, तो भैया क्या होगा भाई? 10 लीटर लगेगा, तो 60 रुपये लीटर के भाव से 10 लीटर कितने का आएगा? 600। यानी मेरे प्यारे बच्चों जहां दिल्ली से जयपुर जाने में भी 500 रुपये लग रहे थे, अब लग रहे हैं 600 रुपये। तो खर्चा कितना बढ़ गया था आपको? 100। तो अगर खर्चा 100 रुपये बढ़ा है मेरे बच्चे, तो किस पे? 500 पे। तो कितना परसेंटेज हुआ ये मेरा सवाल? तो 1/5% और 1/5% होता है मेरे प्यारे बच्चों 20%। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि मेरे बच्चों अगर कीमत 20% बढ़ी है और खपत समान रहे तो खर्चा भी 20% बढ़ता है। प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा, प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा होगा उसी रेशियो में, प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, खर्चा ही चेंज होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, स्टार मार्क डाल देता हूं पूरी स्टेटमेंट पे, और स्टार का मतलब है जब खपत, कंजप्शन यानी खपत कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट माने स्थिर रहे मेरे प्यारे बच्चों, जब कंजप्शन कांस्टेंट रहे, जब भी खपत स्थिर रहेगी, तो मेरे भाइयों ऐसे केसेस में जिस रेशियो में आपकी कीमत बढ़ेगी उसी रेशियो में खर्चा बढ़ेगा। अगर कीमत 10% घट गई तो इसका मतलब खर्चा भी 10% घट गया। मैं अभी तक आपको ये समझाने में कामयाब हुआ, पृथ्वी, दिशा, निखिल, तनिषा, कि अगर कीमत x% बढ़ी तो खर्चा भी x% घटा, अगर कीमत y% घटी तो खर्चा भी y% घटा। क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो जल्दी से एक बार बता दीजिए यस नो करके कमेंट में। मुकुल, ठीक है, हिमांशु, निखिल, स्वाति, आफी, जिया, बानो, क्लास, ठीक है, बजरंग, राहुल, धीरज, आयुष, प्रमोद। आइए सवाल पे। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई खर्चा कांस्टेंट करो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करो, टेंट करो, खर्चा स्थिर करो, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइस या सवाल पे आते हैं। सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है, कहता चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका कुल खर्च स्थिर रहे? तो चीनी की कीमत में कितनी कमी की जाए कि उसका खर्चा स्थिर रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको समझना होगा कि भाई चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है, बिल्कुल मान लिया, तो चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है, तो यानी 20% की फ्रैक्शन हो गई कितनी? 1/5। हाँ जी, चीनी की कीमत 1/5 बढ़ रही है, यानी चीनी की कीमत अगर 5 रुपये पर किलोग्राम है तो अब होगी भाई 6 रुपये पर किलोग्राम। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर चीनी की कीमत 5 रुपये पर किलोग्राम थी तो अब होगी 6 रुपये पर किलोग्राम। और मैंने कहा कि प्राइस वही रहेगा, और सवाल में कह रहा है कि चीनी की खपत में कितनी कमी करें जिससे उसका कुल खर्चा स्थिर रहे, कुल खर्चा मेरे बच्चों स्थिर रहे, कुल खर्चा स्थिर रहे, जिससे उसका कुल खर्च स्थिर रहे। तो भाई पहले 5 रुपये किलो के भाव से चीज खरीदा था, 6 रुपये किलो के भाव से खरीदा था। मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए ऐसा खर्चा मान लेता हूँ, ऐसा खर्चा मान लेता हूँ जो 5 और 6 दोनों से कट जाए, क्योंकि खर्चा यहाँ पे भी उतना ही दिखाना है और यहाँ पे उतना ही दिखाना है। मैं एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ जिससे दोनों चीजें कट जाए। तो 5 और 6 कैलसियम मेरे पैर 30, मैं मान लेता हूँ 30 रुपये का खर्चा था, तो भाई 5 रुपये पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपये में कितने किलो चीज ले आता था? 6 किलो। और 6 रुपये पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपये में कितने किलो चीज ले रहा है? 5 किलो। भाई कीमत बढ़ गई, यानी पहले 5 रुपये में 30 के भाव से चीज खरीदना, 30 रुपये में 5 के भाव से खरीदता था, अब 30 रुपये में 6 के भाव से खरीद रहा है। तो इसका मतलब जो उसकी खपत है, जो कंजप्शन है, वो पहले 6 किलो होती थी तो क्या हो गई? 5 किलो। पहले 6 किलो होती थी तो कितनी हो गई? 5 किलो। और मेरे प्यारे बच्चों अगर खपत पहले 6 किलो थी तो अब हो गई 5 किलो, तो मतलब खपत 6 से 5 हो गई, तो कितने की कमी हुई? 1 की। तो 1 की कमी 6 पे, तो 100 पे कितना? तो 16 सही, 2 पे 3%, दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। हाँ जी, जी आदित्य भाई आपका नाम ले दिया, राहुल, रोशनी, मोहित, सक्षम, चंदन, नारायण। अब आगे बढ़ते हैं कि सर इसी सवाल को पेपर में कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चे आप सारी चीजों को एक निचोड़ पे ले आइए, क्या कि सर जो खर्चा होता है ना वो प्राइस के हिसाब से बढ़ता है। अगर कीमत 20% बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई, अगर कीमत 20% बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि खर्चा भी 20% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया? 120। भाई अगर कीमत 20% बढ़ गई तो इसका मतलब खर्चा भी तो 20% बढ़ा होगा। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है ना खर्चा वही टेको, खर्चा वही टेको जो था कितना था सर? 100। तो भाई वही खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 20 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे? 120 पे। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/6 और 1/6 का मतलब 16 सही, 2 पे 3% की कमी होगी। किसमें कमी होगी? खपत में कमी होगी। क्यों सर? उसका कारण है, आप खर्चे में अगर कमी करना चाहते हैं तो कमी कैसे हो सकती है? कम चीजें खरीद के हो सकती है। भाई कीमत आपकी बढ़ गई, खर्चा कम करना चाहते, कीमत बढ़ी तो खर्चा भी तो बढ़ गया, लेकिन आप कहते हैं खर्चा मुझे कम करना है, उतना रखना जितना पहले था, तो क्या करोगे? चीजें कम खरीदोगे, यानी पहले 6 किलो खरीद रहे थे तब 1 किलो कम खरीदोगे। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 16 सही, 2 पे 3%। हाँ जी, अब आइए सवाल पे। सीजीएल प्री 2022 कह रहा जी चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100, कीमत भैया 25% बढ़ी है तो 125 मान लिया। अब कह रहा जी खर्चा जो है ना उतना ही रखना है, तो उतना कैसे रखा जाएगा? 25 की कमी करके। तो 25 की कमी किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? 25 कम 25 25 125 1/5 20% की कमी करके, 20% की कमी करके। कंजप्शन का मींस खपत,
कंज्यूम कितना कर रहे हैं चीजों को, तो आंसर आया ये 20%। आ गया ये, कह रही थी चीनी की कीमत 10% घट गई, पिछले में बढ़ी थी दोनों में, इस बार घटा दी। तो बेटे ऐसे समझो कि अगर कीमत 10% घट गई तो खर्चा भी तो 10% घट गया, यानी खर्चा 100 था तो कितना हो रहा है 90। लेकिन कह रहा जी बताओ कंजम्पशन कितनी बढ़ाएंगे, खर्चा उतना ही रहेगा, यानी खर्चा 100 टिकना आपने लाके, तो भैया 100 करना है तो 90 में क्या करेंगे, बढ़ोतरी या बढ़ोतरी, तो इंक्रीज करो, कितने का सर 10 का, 10 का इंक्रीज 90 पे तो 100 पे कितना, 1/9 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मेरे भाइयों ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। आइए सीजन प्री 2022 का सवाल है, कह रहा जी चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है तो बावले बच्चों खर्चा 100 से कितना हो गया, 100 से 80 हो गया, क्योंकि कमी हुई है, करना उतना ही है 100, तो कितने का इंक्रीज करोगे 20 का, तो 20 का इंक्रीज 80 पे, और मुझे समझाना इसलिए इतनी स्टाइल में लिख रहा हूं, आपको सब थोड़ी करना है, 20 चौक 80 1/4 यानी 25%, आप तो सीधा सीधा करो है ना, फ्रैक्शन बना के कर लो, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 खर्चा हो रहा था अब हो रहा है 4, तो मतलब एक इंक्रीज करना पड़ेगा 4 पे कितना 25%, मुझे समझाना इसलिए समय लेके बताता हूं। आइए कह रहा जी एक परिवार था, वर्तमान में चावल को 29 रुपए किलो के भाव से खरीद रहा, पहले खरीद रहा था 25 रुपए के भाव से, पहले खरीद रहा था 25 रुपए के भाव से, तो मेरे बाबू एक बात स्पष्ट है कि पहले अगर 25 रुपए के भाव से खरीद रहा था तो अब खरीद रहा है 29 रुपए किलो के भाव से, वर्तमान में चावल को 29 के भाव से खरीद रहा है, पहले चावल को 25 के भाव से खरीद रहा था, तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा उसका खर्च समान है, तो सिंपल बात समझने की कोशिश करना क्या सर, भाई ये बताओ मान लो उस परिवार का पहले रेट चीनी क्या चावल है, तो चावल का रेट 25 रुपए पर किलोग्राम है, तो मान लो 25 रुपए उसका खर्च होता था, एक किलो चीज खरीदता था 25 रुपए खर्च होता था, तो कीमत क्या होगी, आप कह रहे हो 29 रुपए होगी, तो अब खर्चा कितना आ गया 29, बिल्कुल सही, लेकिन लोचा क्या सवाल में कह रहे हैं खर्चा उतना ही करो, कैसे करें जी, कंजप्शन में कमी करो, रिड्यूस कर दो जी कंजप्शन को, और इतना रिड्यूस कर दो कि खर्चा उतना ही रहे, हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में सही लिखा है, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी नजदीकी पूर्णांक तक उत्तर बताइए, हिंदी में नहीं लिखा कि नजदीकी पूर्णांक तक उत्तर बताइए, तो भाई खर्चा हो रहा था 25 अब हो रहा है 29, करना 25 है हो रहा है 29, मजबूरी है, क्या करोगे जी घटाएंगे, कितना घटाओगे जी 4, तो 4 की कमी 29 पे तो 100 पे कितनी, अब इस कहानी को समझाता हूं, पहले इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं, आपने पहले पढ़ गई, मेरे बच्चों एक बात बताइए भाई नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है, अब नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है कहानी समझाता हूं, ये बना 400 बटे 29, क्या से समझेंगे कोई जल्दबाजी नहीं, 400 को 29 से भाग दे लो, 29 से कम 29, देखिए जब समझना हो तो प्यार से, जब पेपर में करना हो तो धुआंधार से, अब 29 नहीं होगा 30 90 29 जाएगा, 29 87 30 चौक तो ज्यादा चला जाएगा, तो ये 87 आएगा मेरे भाई, हाँ जी सर, तो 0 10 में 7 गया 3 और 9 में 7 गया 13 बचा, है ना 7 3 10 90 नहीं 23 बचा यार, 10 मार गया तो 23, तो मेरे प्यारे बच्चों 400 को जब 29 से भाग दोगे तो आंसर आएगा क्या 13 सही 23 बटे 29, 13 सही 23 बटे 29, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए इसका आंसर क्या लिखे, 13 लिखे 14 लिखे क्या लिखे, 13 सही 23 बटे 29, अब सोच के जवाब देना कौन सा आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब नियरेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि भाई 13 सही 23 बटे 29, तो किसके नजदीक है 14 क्या 13 14 के नजदीक मेरे भाई, तो आंसर होगा 14। आप क्यों, क्योंकि देखो ना ये भाई 29 का अगर आधा लिखा होता है आधे से कम होता तो 13 के नजदीक होता, इसका उत्तर अगर आप देखोगे तो 13 जमा में 23 बटे 29 है, तो ये देखो कि ये 23 बटे 29 क्या 0.5 से बड़ा आएगा ना इसका उत्तर, तो बड़ा आएगा तो 14 नजदीक इंटीजर होगा 14, हाँ जी ये इसका आंसर होगा। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको भी मैं लेटर पढ़ाऊंगा, उसमें बड़ा ही ढूंढते हैं, यदि दूध की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, यानी पहले खर्चा 60 रुपए होगा अब खर्चा 70 हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया जी, बहुत सुंदर। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा समान है, तो भाई 70 खर्चा हो रहा है होना है करना है 60 तो कितने की कमी 10 की, तो मेरे प्यारे 10 की कमी 70 पे तो 100 पे कितनी, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, माय डियर स्टूडेंट दिस वुड बी योर आंसर ऑप्शन बी, हाँ ना जल्दी से बताइए। अब मैं इस सवाल का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं जी, इस सवाल का मैं उत्तर जानना चाह रहा हूं, इस सवाल का मेरे प्यारे बच्चों मुझे उत्तर दे दो। देखिए सवाल में कह रहा है चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% का मतलब होगा कि खर्चा 100 था तो कम खर्चा हो गया 120, अगर आपको फ्रैक्शन की बहुत अच्छी समझ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी खर्चा 5 था तो हो गया 6 क्योंकि बढ़ा है, तो खर्चा उतना ही रखना है, खर्चे को पूर्ववत रखना है, पूर्ववत मतलब पहले जितना रखना है 5 रखना है, कितने की कमी करनी होगी 1 की, तो 1 की कमी करनी होगी 6 पे, मतलब पहले अगर 6 किलो यूज करते थे तब 1 किलो कम कितने यूज करोगे 5, तो सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया कटौती के बाद खपत में कमी, तो खपत में कितनी कमी करनी होगी 1 की, और आरंभिक खपत कितनी आपकी 6, तो 1/6 आपका आंसर होगा। अभी तक ये चीज परसेंटेज में पूछ रहा था, अब उसने इसी बात को घुमा फिरा के पूछ लिया। अब ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, देखिए मेरे बच्चे जो रेशो खर्चे का है उससे उल्टा रेशो आपका खपत का होगा, क्योंकि प्राइस अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशो देखिए तो सेम आता है, अगर खपत चेंज ना करो, खपत जितनी थी उतनी रखोगे तो प्राइस 5 से 6 होगा, खर्चा भी 5 से 6 होगा, लेकिन आप बदलना चाह रहे हैं खर्चा कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, खर्चे में जो चेंज आ रहा है तो उस हिसाब से कंजप्शन बदलेगी, तो भैया 6 हो रही है तो 5 करनी है तो 1 की कमी करनी होगी, है ना। आइए कहता है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया, 40% कम कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे समझिए कि भाई खर्चा 100 से 40 हो गया, 40 कम कर दिया तो हो गया 60, या फ्रैक्शन बना लीजिए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्चा पूर्ववत हो जाए पहले जितना हो जाए, तो भैया 40 का इंक्रीज करोगे 60 पे, जिनको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पकड़ में आती है फ्रैक्शन से कर लीजिए, जिनको नहीं पकड़ पड़ती है मेरी तरह धीरे धीरे कर लीजिए, तो 2/3 कितना होगा, ये होगा 1/3 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3%, तो 2/3 कितना होगा 66 सही 2/3%, है नहीं ऑप्शन बी ऑप्शन, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना। एक भाई कह रहा आरंभिक खपत थी पिछले मेरे बेटे, कहता है एक बात तो चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का इंक्रीज हो गया तो इसका प्राइस कितना हुआ 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी चीनी की कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम है, तो कितनी हो गई 6 रुपए पर किलोग्राम, मानते इस बात को आप यहाँ मानते हैं, और कह रहा खर्चा उतना ही रखना जितना पहले था, तो जो तेरा जी कहना वो खर्चा मान ले, तू ये कहे कि मैं 5 और 6 कैल्शियम 30 लूंगा तो मैं 30 खर्चा मान दूंगा, तू कहे मैं x मानूं तो x मान लेता हूं, x रुपए खर्चा था, तो 5 रुपए के भाव से x रुपए में कितनी चीज आएगी x 5 किलो चीज आएगी, और अब 6 रुपए के भाव से x रुपए में कितनी चीज आएगी x 6, तो ढक्कन ये आ गई उनकी खपत, खपत माने कंजप्शन, कंजप्शन, तो जब इसका रेशियो निकालोगे x 5 और x 6 का, तो x कट जाएगा 6 को इधर गुना करते हैं 5 को इधर रेशियो पढ़ाऊंगा तब समझूंगा ये डिजाइन कैसे बनता है, तो आया तो 6/5 ना, हम इसी के लिए सुंदर बात ये बोल देते हैं कि भाई खर्चा ऐसा मान लो कि 5 और 6 से कट जाए तो 30,
तो 5 के भाव से 6 किलो लेगा और 6 के भाव से 5 किलो। तो ये बता कि आरंभिक खपत कितनी थी 6, क्योंकि शुरुआती कीमत ये थी। अब खर्चा इतना हो गया, कीमत बढ़ गई तो खपत 5 हो गई। अब आगे समझ में आइए, ये हो गया। आइए, कहते हैं यदि कायद की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आइए वापसी सवाल पे। मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस सवाल पे आ रहे थे भाई, खर्चा बराबर कर रहा था ना ताकि खर्चा समान रहे। खर्चा कैसे तैयार होता है, खर्चे की मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है? तो आप कहेंगे सर कीमत को खपत से गुना करेंगे तो खर्चा निकल के आएगा, कंजप्शन को प्राइस से गुना करेंगे तो खर्चा निकल के आएगा, है ना। तो जो हमारा अगला सवाल है ना मेरे बाबू, ये वाला, इसमें ध्यान दोगे तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माने एरिया, एरिया किससे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कह रहा है लेंथ 50% बढ़ा दी, लेंथ 50% बढ़ा दी तो मतलब 100 से कितनी हो गई? 150। अगर ब्रेड्थ उतनी ही रहे जितनी पहले थी तो एरिया 100 से बढ़कर 150 हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहा नहीं कि एरिया उतना ही करना जितना था। तो इसका मतलब क्या करना होगा? कमी करनी होगी, कितनी की? 50 की, इसमें 150 की। तो 50 की कमी 150 पे, तो 100 पे 1/3 यानी 33 से 1/3%। अरे हाँ कति प्यार से समझाऊंगा भाई, फिर से समझाओ। जिन भाइयों को दिक्कत है, जो कमेंट में धुआंधार बक रहे हैं मुझे, वो समझाओ भाई। कह रहा लंबाई 50% बढ़े, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो एक बात बताओ, एरिया कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के बारे में तो जिक्र है कि भैया लेंथ पहले 2 मीटर थी तो अब हो गई 1/3, क्योंकि 50% बढ़ा दी, इसका मतलब यही तो थी कि भाई 2 थी तो कितनी हो गई? 3। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? खर्चा। तो भैया मतलब एरिया, तो एरिया ऐसा मान लो जो 2 से भाग हो जाए 3 से, 2 3 कैल्शियम 6, तो मान लेते हैं एरिया 6। तो बताओ अगर लेंथ 2 है तो मैं ब्रेड्थ क्या लूं कि एरिया 6 आ जाए? आप कहेंगे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 को किससे गुना करोगे? 6 है, तो आप कहेंगे 3 से, और 3 को किससे गुना करोगे? 6 2 से, तो इसका मतलब ब्रेड्थ 3 से 2 नहीं होगी क्या? भाई भाषा ही तो बदल रही है, मैनिपुलेशन शब्दों का ही तो है, बाकी तो सब दुनियादारी ऐसी है। तो आप ऐसे समझिए इस कहानी को, इससे वही कहानी है कि खर्चा 100 से 150 हो गया तो 50 का इंक्रीज। मेरे प्यारे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ ना, शानदार। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, एक वस्तु की कीमत में 3% का डिस्काउंट दिया तो खर्चा 100 से समझो, कीमत 100 से 97 हो गई, मान ली बात। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा? तो भाई 100 से कोई चीज 97 होगी, आप कह रहे हैं वापसी 16 तो कितने का इंक्रीज करना होगा? 3 का। लेकिन 3 का इंक्रीज किस पे करोगे? 97 पे। आपको यहाँ तो 100 पे। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओ और काम कराओ। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/4 होता है 0.25, 1/5 होता है 0.20। आप सहमत है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर सहमत है। तो मेरे बच्चों ये देखो कि नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उत्तर उतना बड़ा आएगा, और नीचे बढ़ाओगे अगर इससे बड़ी वैल्यू लोगे प्लस करोगे इसमें कुछ फिर भाग दोगे तो उत्तर छोटा आएगा, उत्तर मेरे प्यारे बच्चों छोटा आएगा। तो ऐसे ही यहां भी समझो कि भाई मान लो ये 3/97 परसेंटेज तो बताना है, अगर मैं 3/100 कर देता, 3/100 कर दूं, 97 की जगह 100 कर दूं तो उत्तर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3%। तो एक बात मैंने अभी समझाई कि अगर इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो आंसर छोटा आएगा, यानी यहां जो भी आंसर होगा उससे छोटा आंसर है, इसका मतलब ये वाला आंसर 3% से थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 97 में 100 से थोड़ा छोटा है, तो 3 से बड़ा ये नहीं है, ये माशाल्लाह ये 3 से छोटा है, तो आंसर आया 3.09%, है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? शब्दों के जंजाल को सुलझाना सीखे। कहता है एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? थोड़ा थोड़ा चालाकी पकड़ेंगे कुछ नहीं। कहता है कि कीमत में 9% का डिस्काउंट दिया तो उसका जो खर्चा है या प्राइस है, देखिए शब्द बदलेंगे, अर्थ वही रहेगा भाई। 100 से कितना हो गया? 91, क्योंकि 9% की फ्रैक्शन 9% होगी। अब कहना वापसी लेके आओ, वापसी लेके आओ तो कितना इंक्रीज करेंगे? 9 का, तो भाई 9 का इंक्रीज किस पे? 91 पे, तो कितना परसेंटेज? मैं कह रहा हूं 9 का इंक्रीज अगर 90 पे होता तो आता आंसर 10%। तो मेरे बेटा ये बताओ 90 बड़ा है कि 91? आप कहेंगे 91। तो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उत्तर उतना छोटा आएगा, उत्तर छोटा आएगा मतलब 10 से थोड़ा ही छोटा बैठेगा, 10 से थोड़ा ही छोटा बैठेगा। आप कहेंगे हाँ, तो 10 से थोड़ा ही छोटा ही तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत ही छोटा है। 10 से थोड़ा ही छोटा कौन सा बना? 9.89। आप कहेंगे सर ये थोड़ा ही छोटा क्यों? भाई इसलिए ना क्योंकि 90 91 में कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी है, थोड़ा ही अंतर है। मैं कह रहा हूं 90 होता तो कट के 10 आ जाता। अब नीचे वैल्यू बढ़ाओगे तो उत्तर छोटा आएगा। फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं, नीचे बड़ी वैल्यू लोगे तो उत्तर छोटा आएगा, नीचे छोटी वैल्यू ले जाओगे उत्तर बड़ा आएगा। सिंपल बेसिक फंडा कुछ है इसमें। एक भाई कह रहा है क्या पढ़ा रहा समझ नहीं आ रहा, बैठा कर मजे काट रहा, कौन सी बात समझिए। अब इतने दिनों के परसेंटेज पढ़ाते भाई, थोड़ी चतुराई तो सबको लानी होगी। आप अगर ये सोचे बैठे हैं कि हर बात इतनी आसान, ऐसे मुझे लगता नहीं, मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, एक ने भी गलत आंसर नहीं दिया मुझे, तो आपका मन है गाली बकने का? बाकी समझाता हूं भाई, थोड़ी थोड़ी चतुराई तो आपको सीखनी। अच्छा थोड़ा एक भाई का विस्तार से समझा, डॉक्टर विस्तार से तो समझा रहा हूं सुजीत भाई, आप दबे। ये लेंथ ब्रेड्थ का विस्तार से समझा दिया तेरे को, उससे पहले प्राइस का विस्तार से समझा दिया तुझे। जिन भाइयों को डाउट हुआ था 5 और 1 पे उसको समझाया। ये देख ये मैंने x मान के बताया, और विस्तार कैसे चाहते हो तुम? हर एक में x मान दो तो विस्तार होगा। अरे मतलब है समझ का यार, आपको पेपर देना भाई, 10वीं का पेपर थोड़ी लिखना है। 6 नंबर का एक सवाल कहते हैं वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी गई। यहाँ फ्रैक्शन आप चाहो तो यूज कर लो, 24% की फ्रैक्शन भाई 4% की कितनी होती है? 1/25, तो 24/6 गुना तो 6/25, 6/25। यानी मेरे प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत की करें? तो भैया कीमत कह रहा है क्या कर दो, 25 थी, 24 की कमी करी, मतलब 25 पे 6 की कमी करी, तो 25 में 6 की कमी करी कितना हो गया? 19। तो अब कीमत हो गई मेरे भाई 19 की। तो आप कह रहे हो उतना ही लाओ, तो उतना ही लाओ, तो 6 का इंक्रीज करोगे यार? आपने कहा तो मेरे भाई 6 का इंक्रीज करोगे 19 पे तो 100 पे कितना? वो तो आप समझते आंसर निकालना। मैं कह रहा हूं 6 पे 18 होता तो आप कहते 6 थी 18 1/3 1/3 का आंसर आता 33.333%। ये आंसर आता है। अब बेसिक बात समझो कि 18 बड़ा या 19? आप कहेंगे 19, तो नीचे जितना बड़ा उत्तर उतना छोटा, यानी यहां जो आंसर आएगा ना 33.33 से छोटा आएगा। देखिए पकड़ने की कोशिश करिए, भागने की नहीं। ये 33.33 से बहुत ज्यादा छोटा, ये बहुत ज्यादा छोटा, ये तो 3% छोटा ही होगा नहीं तो आंसर ठीक। आप कैसा ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, 18 और 19 में माशाल्लाह बहुत बड़ा गैप नहीं है, छोटा ही गैप है ना। फिर भी पहले नहीं पड़ता तो आपको याद होगा 1/19 तो मैंने लिखा है 5 से 5/19, तो 6 गुना करेंगे तो 6 5 30 यानी 30 से तो बड़ा ही उत्तर आना है, तो 30 से बड़ा एक उत्तर ऑप्शन डी। मेरे सवाल नहीं है, एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल है, जिसको दुनिया भर के मास्टर गाली बकते हैं पेपर बहुत कैलकुलेटिव है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हल्का सा दिमाग दौड़ाओ, पूरा सवाल सोल्व मत करने जाओ। हम मानते हैं एक सवाल में लोचा होता है हर एक में। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, तो 100 से कितना हो रहा है? 107। तो क्या खर्चा उतना ही रखना है, मतलब 100 ही रखना है, तो कितने की कमी? 7 की। अब यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो 100 पे कितना, क्योंकि 7 का पढ़ा भी पढ़ोगे तो भैया 7 नहीं 17 15 7 105। भैया आप ये कह सकते हैं कि 7 बटे अगर 15 होता, माफ करना 7 बटे 105 होता, दिमाग दौड़ाने वाली बात तो कुछ नहीं। अगर 7 बटे 105 होता
तो भाई 7 एकम 7 7 15 15 7 105 1 बटे 15 तो आंसर आता है 6 से 2/3%। 6 से 2/3%। ये थोड़ी सी समझ वाली बात है और कुछ नहीं मेरे बेटे, मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करो। भाई 107 के आसपास मैंने वो नंबर उठा लिया जो 7 से कट रहा है, 105 कट रहा है, तो 15 7 105 1 बटे 15 का आंसर आना था 6 से 2/3%, बिल्कुल सही। अब ये बताओ ये 105 से बड़ा है कि छोटा? आप कहेंगे जी बड़ा है, 105 से बड़ा है। अगर ये वाली वैल्यू 105 से बड़ी है तो इसका उत्तर ये तो तय है कि 6 से 2/3% से तो छोटा ही होगा। और ये वैल्यू जितनी बड़ी हो रही है 105 107 बड़ी बड़ी वैल्यू, 100 से बड़ी वैल्यू, यानी डिफरेंस बहुत थोड़ा आएगा। तो देखो यार ये 5 सही है नहीं, क्योंकि 11 बटे 107 बिल्कुल 5 के नजदीक गड़बड़ है, ये तो 5 से भी छोटा है, ये तो माशाल्लाह। तो बचा क्या? ये ऑप्शन, यानी 6 से 2/3 से बड़ा होगा ना, 6 से 2/3 से माफ करना, आंसर छोटा होगा। देखिए धीरे धीरे समझ तो पैदा कर रहा हूं। अच्छा आप मुझे गाली बक रहे हैं, डिटेल सोल्व करो पूरा। ले भाई मैं पूरा करके दिखाता हूं, तेरी आग बुझा देता हूं। ये आया 700 बटे 107। अब ये बता, तू बाहर दे नहीं रहा, मुझे बक रहा है, बता कितने जाएगा? 6 से जाएगा, 6 कम 6 6 7 42, बचा कितना? 48 58 58। तो भाई 6 सही 58 बटे 107% ही आंसर। कर लेना, कौन मना कर रहा है? मैंने थोड़ी मना किया तुझे करने को। कॉपी तेरे पास, पेन तेरे पास, अगर तू चतुराई समझना नहीं चाहता तो ये कोई जिम्मेदारी जबरदस्ती थोड़ी मेरे पे मैं समझाई दूं तुझे। हद है यार। एक ढक्कन कह रहा है दिव्या, सॉरी बेटा दिव्या, तू ये मत कमेंट करके मेरा नाम लिख, बोलो नाम बोलवा के क्या करेगी तू? कुछ ऐसा काम करके दुनिया तेरा नाम बोले मेरे बेटा। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने। अच्छा लाइन रिपीट होगी। भाई इसको सही करना, ये लाइन रिपीट होगी। आइए मेरे बच्चे, अब सवाल माशाल्लाह पकड़ में आ जाएगा। कहता है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 81%, यानी खर्चा 100 से 181 हो गया। मैं क्या करूं, फ्रैक्शन गंदी बना रहा है। तो भाई 8% शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल भी डिक्रीज, तो पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करेगा खर्चा अनचेंज रहे। तो मेरे बच्चे 81 की कमी करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाइए, 181 पे तो 100 पे कितने? आप हाँ सर इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे बच्चों अगर अपने को कुछ बोलने नहीं पड़ रहा, जो भाई मुझे बार बार अभी भी कह रहे हैं 8100 बटे 181 करने में तो दिक्कत है नहीं, 8100 बटे 181 यही था। तो भाई डिटेल तो कभी भी कर सकते हैं, मैं रोक थोड़ी रहा उसके लिए, और वो करिए ना जिसको पहले नहीं पड़ रहा, एकदम मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हराम कोई मत करो हर एक सवाल पे। भाई 18 5 90 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, तो 4 एकम 4 4 8 32 4 एकम 4 और 3 724, 10 में 4 गया 6, 10 में 2 गया 8 86 है, उतारा जीरो। 18 5 90 फिर से 4 पे जाएगा, 4 एकम 4 4 8 32 4 और 3 724, 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3 और 1 136, तो आंसर है 44 सही 136 बटे 181। ये मेरे भाई मेरा आंसर ठीक है जी, 44 सही 136 बटे 181। अब आप कहेंगे सर क्या आंसर है, तो भाई 44 पॉइंट में तो डी ऑप्शन है, तो डिटेल करेंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट में। देखिए हमें सही उत्तर नहीं निकालना है, गलतफहमी से मुझे और आप दोनों को निकालना है। हमें उत्तर कौन सा निकालना है? हमें उत्तर निकालना है नजदीकी, नजदीकी उत्तर चाहिए, और 4 ऑप्शन में से एक काटना है। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, कुछ फालतू दिमाग नहीं दौड़ा रहा। मैं कह रहा हूं अगर इसकी जगह और इसकी जगह 181 की जगह मैं 180 लिखूं तो कोई बहुत मोटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक एक का डिफरेंस 700 रखा, 40 41 45 मतलब उतना अंतर है, किसी भाई को दिक्कत नहीं, मुझे छटाई करनी और कुछ नहीं करना। अब कोई भाई का डिस्टेंस क्यों नहीं लगा रहा, तो भाई वो डेसिमल करेक्ट टू डेसिमल तक की बात हो रही है, एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं मुझे नहीं पता। यहां 81 की जगह आपको सोच के देखो मैं क्या कर दूंगा, सेटिंग बैठ जाए मेरी। आप कहेंगे सर 80 कर लो ना, कौन मना कर रहा है आपको, है किसी कीमत जो आपको मना कर दे? नहीं तो सर ये सिस्टम हिला ना, हिला मतलब हटा, ऐसा कर सकते हो। अब एक बात बताओ, 0 0 कटा, अब 2 चौक 8 और 2 19 18, ये बात समझ में आती है? हाँ आती है सर। 1 बटे 19 कितना है? 5 सही 5 बटे 19। ये चालाकी कब कर पाओगे जब फ्रैक्शन डिफरेंट हो। अब 4 गुना है तो 4 5 20 तो ये है 81 करोड़ कहां हो रही है मेरे से, 2 चौका 2 अच्छा 19 नहीं माफ करना, 19 नहीं 9 था यहाँ पे, सॉरी 2 से काटा तो 2 चौका 2 नहीं 18 माफ करना भाई। तो ये आया 1 बटे 9 और 1 बटे 9 होता है 11 से 1 बटे 9, तो 4 बटे 9 क्या होगा 44 सही 4 बटे 9 माफ करना। यानी मैंने यहाँ 2 से काटा तो 19 लिख दिया, 9 लिखना था वो काट रहा था। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर जो होगा ना लगभग 44 सही 4 बटे 9% के आसपास, माफी चाहता हूं। तो 44 सही 4 बटे 9% के आसपास क्या है? ऑप्शन डी है यार। अब समस्या ये है हमारी कि हम चतुराई चाहते हैं कि सही उत्तर चाहते हैं। आप कहेंगे मैंने चतुराई चाहिए सही उत्तर, हमें जल्दी से जल्दी ऑप्शन छाट के दिला दो, तो वो छाट दिया, बात खत्म। हाँ जी हाँ ना। देखिए बहुत सारे स्मार्ट बच्चे जो होंगे वो इसमें और खेल खेल जाएंगे। ये जो चतुराई का काम है ना, ये हर किसी का अपना अपना काम है, मेरा काम नहीं है। वो बच्चे क्या कहेंगे यहाँ 81 था सर, यहाँ 181 था। अब ये बताओ सर, मारो गोली, ये 9 से कट रहा है हाँ सर, तो 9 में 81 और 9 दूनी 18, समझो 180 था तो 9 बटे 20 है। 1 बटे 20 कितना होता है सर? 1 बटे 20 होता है सर 5%, तो 9 बटे 20 होगा 45%। यानी मेरा जो आंसर होगा 45% से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 181 नहीं लिया, 181 से छोटी वैल्यू लेके सोल्व किया है। तो नीचे जितना छोटा लेंगे उत्तर बड़ा आएगा, और नीचे जितना बड़ा लेंगे 180 की जगह हम ले रहे हैं 181 एक्चुअल में, तो नीचे 180 से बड़ा है तो उत्तर आएगा छोटा। 45 से छोटा कौन सा था? सब डी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिमाग दौड़ा रहे हैं, थोड़ा दौड़ाइए, यही तो काम है प्रैक्टिस का। आइए, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25% देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम। तो भैया इस सवाल को थोड़ा लोचा है, इस सवाल को छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ना वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और ये शायद बेसिक बच्चों को पता नहीं होगा कि वॉल्यूम होता है r स्क्वायर इनटू h, पाई r स्क्वायर इनटू h, तो पाई की जरूरत नहीं है ना, लेकिन हो सकता है फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आए, तो इसको छोड़ दीजिए, लेटर ऑन समझा दूंगा। इस बात कह रही चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करेंगे? इसका केवल खर्चा केवल 4% ही घटे, तो कीमत 20% बढ़ा दी तो 5 से कितना हो, मतलब खर्चा 100 था तो कितना हो रहा है? आप कहेंगे 20% घट गए तो 80, यानी खर्चा 100 से 80 हुआ। अब कह रहे खर्चा सेम नहीं चाहिए, खर्चा केवल 4% ही घटे, यानी जो खर्चा ओरिजिनल था उससे 4% ही घटे, तो 4% घटे तो मतलब 100 से 4% घटाओगे तो होगा कितना? 96। तो मेरे कह खर्चा हो रहा है 80, करना है 96, कितने का इंक्रीज? 16 का। 16 का इंक्रीज 80 पे तो 100 पे कितना? 1 बटे 5 मेरे कह 20%, 1 बटे 5 20%। हाँ ना मेरे कह मुझे जल्दी से बताइए, मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? 20% आंसर बताइए, और जल्दी से आंसर दीजिए जब तक मैं पेन चलाऊं। देखिए सवाल में कह रहा चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करेंगे? खर्चा केवल 10% बढ़े, यानी 30% बढ़ी तो खर्चा हो गया 130, कह रहा नहीं 10% बढ़ा तो होना चाहिए 110। तो मेरे बाबू कितने की कमी करें? तो आपको होगा सर 20 की कमी करनी पड़ेगी, तो 20 की कमी 130 पे। ऑल इट डिमांड ए फ्रैक्शन 1 बटे 13 कितना होता है? 7 से 9 बटे 13, तो 2 बटे 13 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15, तो 15 के आसपास कौन सा आंसर है? भाई देखो 1 बटे 13 कितना होता है?
7 सही 9 बटे 13। तो ये तय है कि जब 2 से गुणा करूंगा 2 7 14 इधर भी गुणा करूंगा मेरे को 14 से बढ़ाना चाहिए। तो माशाल्लाह ये बात 14 छोटा है 14 बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर। मुझे एग्जैक्ट क्यों जाना, मुझे जल्दी से सवाल को उड़ाना है बस। सबसे पहला आंसर दिलीप भाई ने दिया, थैंक यू दिव्या, थैंक यू बेटा। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, तो भैया खर्चा 100 से कितना हो गया 126। लेकिन कह रहा जी लोचा है क्या कि खर्चे में केवल 15% की वृद्धि करनी है, तो 100 से करना है 115। तो बाबू हो रहा है 126, एक ना है ले जाके 115 पे। कितने की कमी करोगे मेरे बच्चे, 11 की कमी करोगे। तो 11 की कमी 126 पे, तो 100 पे कितना। अब मुझे ऑप्शन देखना है, ऑप्शन किसके नजदीक है। मैं ये कह रहा हूं भाई, ये सोचो अगर यहाँ 121 लिखा होता तो आप कहते 11 11 121, तो 1/11 तो 1/11 होता 9 सही 1/11%। आप कहते हैं हाँ सर ये सही होता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 121 से बड़ी है। अगर 121 से बड़ी है तो मेरा उत्तर 9 से 1/11 से तो छोटा ही आएगा। तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये 9 से 1/11 से बहुत बड़ा आंसर है ऑप्शन सी। तुक्का मारी आगे बढ़िए, तुक्का मतलब तुक्का नहीं कर, मेरे मुंह से शब्द गलत निकला, तुक्का नहीं है, समझदारी है, समझदारी है। हम 4 में से सही ऑप्शन छाट रहे हैं। जिसको नहीं पता भाई उसके लिए समाधान सीधा डिटेल सोल्व करवाना निकालो। कौन मना कर रहा है तुम्हें, हाथ लगा सकता है तुम्हारे, कोई गोली मार देंगे तो हाथ लगा दिया, क्या बात करी। कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो बाबू मेरे खर्चा जो है, ए बाबू मुझे खर्चा 100 से हो गया 80। तो कह रहा है उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई यदि राजस्व में प्राप्त 60% की वृद्धि हुई। देखिए शब्दों को घुमाया और कुछ नहीं है, ये सवाल किसी और चीज का नहीं है। सीजीएल मींस 2021 का सवाल है। अच्छा दिव्य लड़का, ठीक है फिर तो हैरान करो, सवाल करता दो भाई। मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़ो, मींस 2021 का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे बड़े शांति से सुनना। कह रहा है जी कीमत जो है ना वो 20% घट गई, तो इस हिसाब से रेवेन्यू भी 20% घट जाना चाहिए। आप कैसे, रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू मतलब इनकम। आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो रेवेन्यू इनकम हुई। तो कह रहा है जी कीमत 20% घटी तो रेवेन्यू 20% घट गई होगी 180। लेकिन कह रहा है जी रेवेन्यू 60% बढ़ानी है, तो 60% बढ़ानी है तो 100 का कितना करना है 160 करना है। तो आपका जो रेवेन्यू है वो 80 करनी है आपको 160, तो कितनी बढ़ानी होगी 80 बढ़ानी होगी। और 80 की वृद्धि करनी करोगे मेरे भाई 80 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 100%। और 100% का मतलब एक्स की वैल्यू 100%, यानी आपकी जो सेल है वो आपको 100% इंक्रीज करनी होगी, तो ऐसा मामला सेट होगा। अब मेरे बच्चों ये बताओ कितने बच्चे सवाल को समझ गए, क्योंकि ये डिपेंड करता है अब कि आप कितना समझे। अगर आप इस सवाल को क्रैक कर गए तो मजा आ गया, क्योंकि सवाल मींस का सवाल, मेरा सवाल नहीं है। खुशी नाम ले लिया बेटा तेरा, ठीक है अब खुश रह आज तो, तेरा नाम भी खुशी, बहुत प्यारा नाम बेटा। कह रहा जी यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई तो खर्चा इस हिसाब से बेटे 100 से 119 होगा। हाँ सब दिक्कत आएगी फ्रैक्शन में, लेकिन खर्चा 12% ही बढ़ाना चाहती है अतिरिक्त रूप से, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल 12% खर्च करना चाहते हैं, तो 100 से हम करना चाह रहे 112, तो कितने की कमी आई, मतलब कितनी कमी करनी होगी 7 की, तो 7 की कमी 119 में 100 पे कितनी। अब आप ये देखिए 17 7 119 होता है, 1/17 के बारे में आपको पता है 5 सही 15/17 मेरा आंसर है। 15/17 मतलब नजदीक जा रहा है, तो 6% के आसपास आंसर होगा। और उसने पूछा सबसे निकटतम पूर्णांक पूछे, ऑप्शन बी 5 नहीं हर्ष भाई 6। तुम ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे सवाल को यार, समझाता हूं। अच्छा ये बताओ 15/17 और 10/17 और 9/17 में 17 के नजदीक कौन सा है, तो यही तो होगा 17 के नजदीक 15, और जितना इसके नजदीक लाओगे उत्तर बड़ा करेगा, जितना इससे दूर ले जाओगे तो छोटा होगा, दूर ले जाओगे तो छोटा होगा। अब तो यार गड़बड़ मत करो, 6% आंसर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो कंपैरिजन के वक्त मैंने समझाया था कि जो चीज कांस्टेंट रहती है उसे हटा दो, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, परसेंटेज के वक्त में से बेस इंटू हाइट हुई। तो सवाल में कह रहा बेस 40% इंक्रीज कर दिया, तो 100 से हो गया 140। तो कहता है हाइट में क्या चेंज करें कि एरिया 60% बढ़े, तो एरिया 100 से 160 होना, कितने का चेंज करना भाई 20 की वृद्धि करनी, किस पे मेरे बच्चे 140 पे, तो 100 पे कितना 1/7 14 से 2/7%, ऑप्शन ए। हाय ना बच्चे, निभा गौरव मुकेश शांतनु निभा आरती रिंकू कुलदीप तुषार विनय सर मेरा कमेंट से रिप्लाई क्यों डायरेक्ट करेंगे, ये कमेंट मतलब अंशिता निकी हरिओम हर्ष इरफान विशाल सौरव अभिषेक इरफान बार बार कमेंट कर रहा, रूपक अनंत रिंकू दीपक प्रीति कुलदीप नसीम। आइए कहता खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो खर्चा भाई 100 से हो गया 125। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, खाद्य तेल के कारण व्यय में कितना चेंज है सबसे आखिरी बताऊंगा। अब सवाल करिए सीजल प्री 2021 का, देखिए अभी तक जो सवाल थे वहां चीजें कंट्रोल कर रहे थे परसेंटेज पे, अब यहाँ एक्चुअल वैल्यू लेकर आ रहा है। आइए समझते हैं। कमल तुझे रहने नहीं देंगे भाई, ऋतिक आइए, पीयूष आइए। देखिए मेरे भाई चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो स्पष्ट अर्थ है कि भैया एक्सपेंडिचर जो है 100 से 120 हो रहा है। लेकिन कह रहा खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्चा 5% बढ़े, खर्चा बढ़ाना है 5% यानी 100 से 105, तो कितनी कमी करोगे 15 की, 15 की कमी 120 पे 1/8 गुना 100 करोगे 12.5%, यानी मेरे बच्चे कुल खपत में आपको 12.5% की कमी करनी, यानी ओरिजिनल कंजप्शन में, ओरिजिनल कंजप्शन में जो भी आपकी ओरिजिनल कंजप्शन होगी उसमें 12.5% की कमी करनी होगी। तो मूल खपत है 280 किलोग्राम, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 या 24 8 5 40 तो 35 किलोग्राम, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब उसकी मूल खपत में 35 किलो की कमी करनी। हाँ जी अभय भाई, अभय यादव भाई नाम ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ इसी सवाल को आप करें कैसे। देखिए हम इस सवाल में गलती कहाँ करें, गलती मतलब लेंदी टाइम के लिए यहाँ फ्रैक्शन बनी 1/8 फिर परसेंटेज बनाया, फिर परसेंटेज लिखा फिर फ्रैक्शन बनाया, एक ही चीज को 3 बार बदल बदल के लिखा। तो बेटर काम ये नहीं है कि यहाँ से सीधी फ्रैक्शन पकड़ो कि फ्रैक्शन आई 1/8 यानी 1 की कमी करनी 8 पे, मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत 8 यूनिट है तब इसकी खपत में 1 यूनिट की कमी करेंगे, जबकि मूल खपत 8 यूनिट नहीं कितनी है 280 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे 35 किलो, तो आंसर आया मेरे भाई 35 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो है ना। कहता चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए भाई चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो सीधी सी बात है खर्चा 100 से 130 हो गया, लेकिन कह रहा है खर्चे में 10% की बढ़ोतरी बैठानी है यानी खर्चा 110 करना, तो 130 से 110 कितने की कमी 20 की, तो मेरे प्यारे 20 की कमी 130 पे, तो 100 पे कितनी परसेंटेज निकालो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन निकालो 2/13 यानी 2 की कमी 13 पे, यानी मूल खपत 13 है, मूल खपत 13 यूनिट है, तो इसकी कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी 2 यूनिट की, तो इसकी खपत में 2 यूनिट की कमी करनी होगी, जबकि सवाल में कह रहा है इसकी मूल खपत जो है वो निकाल के बताओ। और अच्छा ये सवाल में मिस्टेक रखी है,
वास्तविक खपत बताइए, खर्च नहीं, खपत बताइए भाई, चेंज कर लेना ऑप्शन, ये सवाल, वास्तविक खपत बताइए, वास्तविक खपत बताइए मेरे बच्चे। और कह रहा परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, मतलब अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 13 यूनिट है तो 2 यूनिट कम परचेज करेगा, जबकि सवाल में कह रहा 40 किलोग्राम कम परचेज कर रहा है, तो भाई 2 यूनिट 40 तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 20 260, यानी ओरिजिनल कंजम्पशन 260 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब बताना अपने आंसर सबने, ये मजा चाहिए कि हर बच्चा कमेंट में आंसर दे, क्योंकि जितने आप आंसर दोगे उतना हमें भी पढ़ने में, सुनने में, समझने में मजा आता है। कहता है चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो भैया 30% कम हो गया मतलब खर्चा 100 से कितना हो गया 70, क्योंकि 30% घटा है। और कहता है खर्चा 16% ही घटाना है, तो 16% घटाना है मेरे बच्चे, तो 100 का 16%, 16 घटाओगे तो खर्चा होना चाहिए 84। अब आंसर आप निकालो, मैं हर सवाल होता नहीं। थैंक यू भाई पंकज, समझना मुश्किल हो रहा है, हर चीज मुश्किल नहीं होती लल्ला, लड़ना पड़ता है। देखिए कह रहा कीमत 30% घट गई, खर्चा 16% घटाओ, तो हो रहा है खर्चा 70 करना है 84, कितने का इंक्रीज 14 का इंक्रीज, तो 14 का इंक्रीज 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 14 5 70, 1/5 20%, अगर परसेंटेज चाहिए मुझे तो नहीं, लेकिन मुझे तो फ्रैक्शन चाहिए, मतलब खपत में 1 का इंक्रीज करना पड़ेगा जिसकी इस पे 5 पे, यानी उसकी मूल खपत, ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत, अगर मूल खपत उसकी 5 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो मैं कहूं कि वर्तमान खपत बताओ, करंट बताओ, करंट कंजप्शन बताओ, करंट कंजप्शन बताओ, मूल खपत बताओ ना, सॉरी वर्तमान खपत बताओ, करंट वाला वर्तमान। तो मेरे भाई आपको ये जानना मानना समझना होगा कि ओरिजिनल कंजप्शन 5 थी तो अब उसकी कंजप्शन 1 बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है अब 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, 1 किलोग्राम 1 यूनिट ज्यादा नहीं 32 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 32 किलो, तो ओरिजिनल पूछे तो 5 गुना 32, लेकिन उसने पूछा करंट बताओ, तो भाई ओरिजिनली 5 यूनिट खरीदा था, अब 1 यूनिट ज्यादा, तो करंट कितना खरीदेगा 6 यूनिट, कितना खरीदेगा 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 32, तो 6 यूनिट की वैल्यू 192, 6 18 6 12 192 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मेरे बच्चों आपका सही उत्तर 192 किलो, मेरे भाइयों आपका सही उत्तर 192 किलो, 192 किलो है ना। करो मेरे भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है, ध्यान दीजिए, कह रहा जी चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, इस वजह से परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। लैंग्वेज का समझना, भाषा का भी मैंने पिट किया क्या, कहता जी चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा उतना ही रखने के लिए यानी 300 रुपए में एक आदमी 12 किलो कम चीज खरीद रहा है। सवाल पढ़ा कहां से जाएगा, यहाँ से, हाँ ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कीमत बढ़ गई कितनी 20%, तो भाई 20% अगर कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा जी नहीं खर्चा उतना ही रखा जितना पहले था 300 रुपए, कैसे रख पाए कि भैया चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी, कीमत बढ़ी कम खरीद लो खर्चा उतना ही रह जाएगा, यानी ये 300 रुपए की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस बात को समझ सकते हैं कि ये कह रहा है कि खर्चा पहले भी 300 था, खर्चा अभी भी 300, कंट्रोल कर दिया, कीमत बढ़ती कैसे कंट्रोल किया, कंजप्शन घटा के, तो भैया 20% अगर खर्चा बढ़ा है तो 100 से 120 हुआ, लेकिन खर्चा उतना ही रखना है तो कितने की कमी 20 की, तो बाबू 20 की कमी करोगे 120 पे तो 100 पे कितना, अगर परसेंटेज इतनी तो 1/6 है, 1/6 का मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन 6 यूनिट है, मूल खपत 6 यूनिट है, तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट की कमी आ गई, जबकि सवाल में कह रहा है उसकी चीनी की खपत 12 किलो घट रही, तो 1 यूनिट 12 किलो है, तो 6 यूनिट कितना होगा 12 72 किलो, 72 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो ना 12 किलो, तो 6 यूनिट की वैल्यू 72 किलो, मतलब अगर सवाल में आपसे कोई ये पूछेगा इसकी ओरिजिनल कंजप्शन बताओ तो आप आंसर दे देंगे 72 किलो, इससे उसकी मूल खपत 72 किलो। अब मैं कहूं भाई वर्तमान खपत बताओ तो आप कहेंगे सर 12 किलो कम चीज खरीद रहा है, तो 72 में से 12 घटाया 60 किलो, यानी करंट कंजप्शन है सर 60 किलो, ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर कंजप्शन ही पूछे तो वहां आपको 300 रुपए की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइस पूछे तो जरूरत है, कैसे, अगर कहे भाई ओरिजिनल प्राइस बताओ तो आप कहोगे 300 रुपए में पहले वो 72 किलो चीज ले रहा था, तो 1 किलो चीज कितनी पड़ी 12 72 12 25 300, तो 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम रेट पड़ा। अब क्या रेट है जी वर्तमान में जी 300 रुपए में 60 किलो चीज ले रहा है, तो बैठा 5 रुपए पर किलोग्राम, ये मेरा आंसर है, बिल्कुल सही है जी। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे, आइए मेरे बच्चे सवाल पे, कह रहा चीनी का दाम 20% घट जाता है, माने खर्चा 100 से 80 होना चाहिए, लेकिन कह रहा है एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है, मतलब खर्चा जैसे घटा ना, सॉरी कीमत जैसी घटी तो खर्चा भी घटना चाहिए, लेकिन खर्चा उतना नहीं, कैसे चीजें फालतू यूज करने लग गए, कंजप्शन बढ़ा, यानी खर्चा वही है, तो खर्चा वही करना है तो मतलब कितने का इंक्रीज 20 का, तो भैया 20 का इंक्रीज 80 पे तो 100 पे कितना, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, 1/4, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मेरे भाई 4 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है कि अब उसकी खपत 20 किलोग्राम बढ़ गई, तो 1 यूनिट है 20 किलोग्राम, तो 4 यूनिट 4 गुना 20 80 किलोग्राम, मतलब मेरे बच्चों ओरिजिनल जो कंजप्शन है वो 80 किलो, और अगर ओरिजिनल कंजप्शन 80 किलो है तो करंट कंजप्शन क्या है सर, पहले से 20 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, तो पहले 80 था तो 20 ज्यादा मतलब 100 किलोग्राम खरीद रहा है। ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ये खर्चा पहले भी 400 था, लेकिन 400 में ओरिजिनली 80 किलो खरीद रहा था, तो रेट आया 5 रुपए पर किलोग्राम। करंट में बताओ तो भाई 400 रुपए में 100 किलो ला रहा है, तो करंट रेट आ गया 4 रुपए पर किलोग्राम। हाँ जी सर बात तो सही है, तो ये आपके चारों सवालों के जवाब। नहीं भाई डेली क्लास नोट्स आपके अपलोड हो रहे हैं, चेक करें, बताइए, ये सवाल मेरा नहीं है, सीजीएल मींस 2020 का सवाल है, इसको बताता हूँ, इसको बताओ पहले, ये भी सीजीएल मींस 2020 का सवाल है, फिर इसको भी बताना, पहले इसको बताओ 30वें सवाल फिर उधर लेके जाऊंगा, एक मिनट को, इसको बताइए पहले फिर आगे बताओ मेरे भाई, चिंता ना करो, इसे खत्म करेंगे बढ़िया से शांति से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपए में, यानी खर्चा कांस्टेंट 1 रुपए, कहता जी कीमत 10% घटी
लेकिन खर्चा 1 रुपये का। कैसे? चीजें फालतू खरीदनी शुरू कर दी। कितनी चीज फालतू खरीदी? 50 ग्राम। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर खर्चा 100 था तो कीमत 10% घटी तो 90 हो गया, लेकिन उतना ही रखना है तो कितने का इंक्रीज? 10 का। 10 का इंक्रीज 90 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज पूछा हो तो 1/9। 1/9 का अगर ओरिजिनल कंजप्शन मेरे बच्चों 9 यूनिट है तो अब उसकी कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कहा 1 यूनिट नहीं 50 ग्राम बढ़ गई कंजप्शन। तो 1 यूनिट 50 ग्राम, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 50 450 ग्राम। 450 ग्राम, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। ओरिजिनल कंजप्शन 450 ग्राम। हाँ जी, अब आइए यहीं पे इन्हीं सवालों पे वापसी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा जो मेथड मैंने समझाया इससे, लेकिन इस सवाल को करने का एक और भी मेथड है, वो भी समझाता हूं। देखिए जो मेथड मैंने समझाया, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इस मेथड से आप सबसे जल्दी क्या निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सबसे जल्दी निकलता है ओरिजिनल कंजप्शन और करंट कंजप्शन। यानी इस मेथड से कंजप्शन सबसे पहले निकलता है, चाहे ओरिजिनल ले लो चाहे करंट। प्राइस बाद में निकलेगा, क्योंकि कंजप्शन निकलेगी उसका कीमत को कंजप्शन से भाग देके प्राइस आएगा। लेकिन अगर सवाल में पहले प्राइस पूछा हो, सीधा प्राइस पूछा हो फिर, तो सर ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले कंजप्शन निकालो फिर भाग देके प्राइस निकालो, थोड़ा कहीं ना कहीं मजा नहीं आएगा सर, थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करें भाई? तो दूसरा मेथड समझा रहा हूं, उसको समझो। दूसरा मेथड क्या, समझने की कोशिश करना भाई। दूसरा मेथड ये कि आप ये समझिए कि सवाल ने खुद कहा कि भाई खर्चा 300 रुपये हो रहा था पहले भी, और अभी भी 300 ही रुपये हो रहा है। भाषाएं अपने आप में 100% नहीं होती, धीरे धीरे समझ के 100% करनी होती है। हाँ जी, अब ध्यान से समझिए मेरी बात। कहता जी चीनी की कीमत 20% बढ़ाए, तो मेरे बच्चे अगर मान लो आप 100 रुपये रोज लेके जाते थे और भिंडी बाजार से भिंडी खरीद के लाते थे, क्या कह रहा हूं मैं, 100 रुपये लेके जाते थे और x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे। ध्यान से मेरी बात समझना, x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे, 100 रुपये में भिंडी बाजार से x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे। आज गए तो पता चला कि भिंडी का रेट 10% बढ़ गया, भिंडी का रेट 10% बढ़ गया, और खरीद के आज भी x किलोग्राम लाना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे तो आज उसकी जेब में कितने होने चाहिए थे? तो आप कहेंगे सर 100 रुपये रोज लेके जाता था तो x किलोग्राम ले आता था। आज 10% अगर कीमत बढ़ गई है तो उसका पैसा भी 10% फालतू होना चाहिए, तो 100 का 10% 10 फालतू, मतलब 110 रुपये होने चाहिए। अगर 110 रुपये होंगे तो वो जितनी पहले लाता था उतनी ही ले आएगा, जितनी पहले लाता था उतनी ही ले आएगा। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि भाई गरीब आदमी है, आज भी 100 रुपये लेके जा रहा है, तो भाई ये बताओ 100 रुपये लेके जाएगा तो क्या आज 1 किलो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई। तो कह रहा है कि अब उसने 2 किलो कम चीज खरीदनी शुरू कर दी। तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चों ये बताओ कि 2 किलो कम किस वजह से खरीद रहा है? इस वजह से क्योंकि उसके पास 10 रुपये फालतू नहीं है। अगर ये 10 रुपये फालतू उसके पास होते तो वो 2 किलो और फालतू खरीद देता, भले 2 किलो कम नहीं खरीदता, उतनी खरीदता जितने थे। तो ये 2 किलो खरीद इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसके पास 10 रुपये नहीं थे। समझ पाए मेरी बात? यही ये सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि भाई 300 रुपये में एक आदमी अपना खर्चा चलाता था, चीनी का कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो 300 का 20% कितना हुआ? 60 रुपये। तो यानी 60 रुपये अब उसे अपना खर्चा बढ़ाना होगा। 60 रुपये अपनी जेब से रोज लेके जाने होंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन कह रहा है एक्स्ट्रा उसकी हिम्मत ही नहीं। तो कहता है खर्चा मैं इतना रखूंगा 300 रुपये। भाई कीमत बढ़ गई, खर्चा 300, तो क्या करेगा? कह रहा बाबूजी जरा धीरे चलो, 12 किलोग्राम कम चीनी ले लूंगा सर। इसका मतलब 60 रुपये ना होने की वजह से आप आज, जैसे बोलो आज आप 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे। 60 रुपये ना होने की वजह से आज 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे, तो मतलब रेट आज का रेट है 5 रुपये पर किलोग्राम, यानी चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपये पर किलो। चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपये पर किलो। खाए ना भाई, अभी ना बताता हूँ तेरी बात। भिंडी ना खाया, खाया खाने दो, ना खाए ना खाने दो। अच्छा बेटे, तो इसका आज उसकी कीमत है 5 रुपये पर किलोग्राम। आपको मजा तो है, बात तो समझ आई। अब मेरे बच्चों करंट प्राइस अगर 5 है तो करंट कंजप्शन कितनी होगी भाई? 300 रुपये में 5 किलो, 5 के भाव से कितनी चीज आएगी? 60 किलो, यानी करंट कंजप्शन 60 किलो है। ओरिजिनल कितनी होगी? 12 किलो फालतू थी, 12 किलो कम कर रहा है, तो पहले वाली तो 12 फालतू थी, 72 किलो। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको यहाँ से चाहते ही तबे चला के समझनी होगी और काम करना होगा, है ना? तो यहाँ से उल्टा जाते हैं, अगर प्राइस निकालना तो इस तरह से। एक तरीका और भी है इसमें ओरिजिनल प्राइस निकालने का। भाई एक तरीका तो यही ओरिजिनल निकालने का कि भाई 300 कितना नाराज हो रहा है, 300 रुपये में 72 किलो चीज ले रहा था तो भागा जाएगा। अब एक तरीका और है, जब आपके पास करंट प्राइस आ ही गया, एक करंट प्राइस है, तो मैं ओरिजिनल प्राइस जानना चाहता हूं, तो भैया आपको ये नहीं पता कि कीमत 20% बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट था तो करंट प्राइस होगा 6 यूनिट, जबकि 6 यूनिट नहीं है 5 रुपये पर किलोग्राम, तो 6 यूनिट 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5/6। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 गुना 5/6, यानी 25/6, मतलब 4 सही 1/6 रुपये पर किलोग्राम। सो माय डियर दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, है ना? अब भैया इस सवाल का जी एक मेथड मैं सिखा चुका हूं आपको, इसका दूसरा मेथड मैं सिखा रहा हूं कि भाई कह रहा है कीमत 20% घट गई, खर्चा है उसके पास भाई कितना? 400 रुपये, 400 ही मेंटेन करता है। मैं कहता हूं अगर कीमत घट गई तो भैया खर्चा भी तो घटना चाहिए था, 400 का 20% घट जाना चाहिए था, 400 का 20% 80, इसका मतलब मेरे बच्चों उसका 80 रुपये का खर्च घट जाना चाहिए था, यानी उसके पास 80 रुपये बच जाने चाहिए थे। लेकिन सवाल वाला सताना कर भाई बचाऊंगा नहीं, 20 किलो फालतू ले जाऊंगा, तो इसका मतलब इस 80 रुपये की वजह से वो 20 किलो चीज फालतू ले रहा है, मतलब 1 किलो रेट आज का 4 रुपये पर किलोग्राम, यानी मेरे भाई करंट प्राइस है 4 रुपये पर किलोग्राम। समझ गए? करंट कंजप्शन पूछे तो भैया 400 रुपये में 4 के भाव से कितना रेट आया, कितना किलो आया? 100 किलो। तो देखिए दिमाग बढ़िया, अगर कंजप्शन पूछे तो पुराने वाला मेथड अच्छा है, प्राइस पे डायरेक्ट मार करे तो ये वाला मेथड अच्छा है। तो आपने देखा कि करंट प्राइस है भाई आपका 4 रुपये पर किलोग्राम, और ओरिजिनल प्राइस आपसे अगर पूछा हो तो सवाल ने कहा कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कीमत 5 थी तो 1 कितनी हो गई? 6, तो 6 यूनिट भैया रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 4 को, तो 1 यूनिट 4/6, 2/3, तो 5 यूनिट 5 गुना 2/3, 10/3, यानी 3 सही 1/3 रुपये पर किलोग्राम, है ना? ये करंट प्राइस हो गया, ये था ना भाई ना ओरिजिनल प्राइस है 400 रुपये 80, 20 चौक 80 4, और अच्छा मैंने गलत कर दिया भाई, मैं गलत आदमी। 20% घटी थी तो 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5, यानी ओरिजिनल कीमत 5 यूनिट थी तो अब 1 यूनिट घटी कितनी होगी? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 रुपये पर किलोग्राम, तो 1 यूनिट 1 रुपये, तो 5 यूनिट मेरे भाई 5 रुपये पर किलोग्राम। माफ करना भाई घटी थी कीमत, मैंने बढ़ा दी, तो ओरिजिनल कीमत आ गई 5 रुपये पर किलोग्राम। आगे समझ में? अब आइए नेक्स्ट पे, कह रहा है यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होगी इसलिए एक आदमी 100 रुपये में, तो भाई ये बताओ 100 रुपये का 20%, क्योंकि कीमत 20% घटी है तो 20 रुपये बचना चाहिए था, 100 का 20% 20 रुपये बचत होनी चाहिए थी, लेकिन कह रहा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि धक्कन ने 10 चीज ज्यादा खरीद ली, तो ये 10 चीज खरीदी है किसमें? 20 रुपये में, यानी करंट में आज का जो रेट है वो 2 रुपये पर किलोग्राम है कलम का, तो इसका कीमत है मेरे भाई 2 रुपये पर किलोग्राम, है ना? आइए तो अब करंट प्राइस बताओ, तो इस मेथड को कह रही कीमत 25% घट गई, तो मेरे भाई 25% का कीमत घट गई तो खर्चा कितना है? 1 रुपये, 1 रुपये के पैसे बनाओगे 100 पैसे, 1 रुपये के पैसे बनाओगे 100 पैसे, तो 100 पैसे पे खर्च कह रहा है ना कि 1 रुपये खर्च करता था, 1 रुपये खर्च करता था पहले भी अब भी, मेरी बात समझ रहे हो? 1 रुपये खर्च करता था पहले भी अब भी, अब 1 रुपये में अच्छा चाहिए। सवाल दूसरा है
ये सवाल थोड़ा दूसरा है, इसको मालूम करा। इसको उसी मेथड से कर दो कि भाई कीमत 25%, क्योंकि इसमें पूछा रहा कितने रबड़ अब मिले, यानी कंजप्शन पूछ रहा है, अब पहले से कितने रबड़ ले लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे कीमत 25% बढ़ गई तो खर्चा हो गया 25% घट गई तो खर्चा हो गया 4 से कितना 3, भाई 25% 1/4 तो खर्चा 100 से 75 लिखो या 4 से 3, खर्चा हमें रखना उतना ही है क्योंकि 1 रुपए में अब वो खर्चा उतना ही मेंटेन करने के लिए 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है, तो उतना ही रखना है, तो कितने का इंक्रीज 1 का, तो 1 का इंक्रीज 3 पे, यानी मूल खपत मेरे बच्चों ओरिजिनल कंजप्शन अगर 3 यूनिट है तब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट ज्यादा नहीं खरीद रहा है, 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है, 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट 2 तो 3 यूनिट 3 यूनिट 6 रबड़, यानी ओरिजिनल माफ करना, ओरिजिनल 6 रबड़ खरीद रहा था, 2 ज्यादा मतलब अब खरीदेगा 8, उसने पूछा अब कितने खरीदेगा तो 8 माफ करना अब 8, क्योंकि ओरिजिनल थे 6 रबड़, अब 2 रबड़ फालतू खरीद रहा है तो खरीदेगा 8, करंट कंजप्शन पूछे तो ओरिजिनल 3 थे, अब 1 ज्यादा तो करंट कंजप्शन हुई 4, 1 यूनिट 2 तो 4 यूनिट 8। आइए ये देखिए पूछा क्या, तो पूछा वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए, तो मेरे भाई 20% की कमी हुई तो खर्चा कितना था 450, तो भाई सीधी सी बात है 450 रुपए में 20% खर्चा मतलब कीमत घटी तो खर्चा भी 20% घटा, तो मेरे बच्चे 90 रुपए कम हो जाने चाहिए थे उसके पास, यानी 90 रुपए बच जाने चाहिए थे उसके पास, लेकिन सवाल में लोचा कर बचने नहीं दिए, क्यों नहीं बचने दिए, क्योंकि 50 किलोग्राम चीज फालतू लेगा, तो 50 किलोग्राम चीज फालतू लेगा तो इसका मतलब अब जो है करंट प्राइस एक आर्टिकल का 9/5 रुपए पर किलोग्राम, करंट में कीमत एक आर्टिकल की 9/5 रुपए प्रति किलोग्राम है, सही है सेट है। तो कह रहा जी ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो मेरे बच्चे बताओ कि कीमत भाई करंट प्राइस कितना है 9/5 रुपए पर किलोग्राम, ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना होगा, कीमत कितनी घटी है 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ओरिजिनल 5 थी तब घटी कितनी होगी 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9/5 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/5/4, तो 5 20 9/20, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 9/20, 5 20 9/4, यानी ओरिजिनल प्राइस था 9/4, 9/4 सवा 2 रुपए, सवा 2 रुपए पर किलोग्राम। अब आपको दो मेथड सिखा दिया, पहले वाले मेथड से जाए या इससे, पहले वाले से जाएंगे तो आपको कंजप्शन निकालनी होगी, जैसे मैं सिखाता हूं पहले वाला मेथड, अगर इस सवाल में मुझे पहले वाला मेथड अप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, मुझे पता खर्चा उसका कितना है 450, उसकी वजह जो 3 बात देखो कह रहा 20% कीमत घट गई तो इसका मतलब खर्चा कितना होगा 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी खर्चा 5 7 घट के कितना हो गया 4, अब खर्चा उतना ही करना है तो कितने का इंक्रीज 1 का, तो 1 का इंक्रीज 4 पे तो 100 पे कितना होता है, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट है तो अब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा अब बढ़ गई 50 किलो, तो भैया 1 यूनिट 50 तो 4 यूनिट कितना हुआ 4 गुना 50 200, माने मूल्य वो 200 किलो खरीदता था, तो 200 किलो खरीदता था कितने में 450 रुपए में, तो भैया रेट कितना आ गया भार दोगे तो सवा 2 रुपए आ जाएगा। हाँ जी, तो जिस मर्जी तरीके से आप इस सवाल को निकाल लीजिए, जिस मर्जी तरीके से, मैंने दोनों हथियार आपके हाथ में दिए, ये मैंने बता दिया ना, ये मैंने बता दिया शायद, ठीक है अब आइए आगे देखो वर्तमान कीमत पूछ रहा है, दूसरे वाला मेथड आसान है, चावल की कीमत 21% घट गई इसलिए 100 रुपए में, तो भाई 100 रुपए खर्चा पहले था, अगर कीमत 21% घट गई तो 100 का 21% 21 रुपए उसके पास बच जानी चाहिए, लेकिन नहीं बचने दी, क्यों, क्योंकि 3 किलो चीज फालतू खरीद रहा है, तो 3 किलो चीज जो अब खरीद रहा है 21 रुपए की वजह से, तो इसका अब रेट है 7 रुपए पर किलोग्राम, तो करंट प्राइस है 7 रुपए पर किलोग्राम। अगर उसने करंट पूछा था वर्तमान कीमत तो ये मेथड ज्यादा आसान लगा, है ना, हम ये देख रहे हैं कौन सा मेथड किस डाटा पे सेट बैठ रहा है, ये है चतुर खिलाड़ी कि जैसा सामने वाला दुश्मन वही हथियार निकालना और दाग देना, ये नहीं कि लट लेके खड़े हो वैसे चाइनीज ने नमक मचा दिया बुलेट गोलियां चला रहे, हमारे हथियार वही होने चाहिए जो सामने वाले के लिए काफी है, तो डाटा के हिसाब से खेलो। कहता चीनी की कीमत 20%, तो कहता चीनी की आरंभिक कीमत याद करो, यानी ओरिजिनल प्राइस पूछा है, अब जैसे मर्जी निकाल लो, भाई कीमत 20% घटी तो इसका मतलब खर्चा जो था 5 से 4 हो गया, 20% की फ्रैक्शन 5 से 4 हो गया, खर्चा उतना ही करना मतलब 1 की कमी करनी होगी किस पे 4 पे, यानी ओरिजिनल कंजप्शन अगर मेरे भाई 4 यूनिट थी तो अब उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की कमी करनी होगी, जबकि कह रहा अब वो 500 ग्राम सॉरी बढ़ाना होगा ना, 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, तो 1 यूनिट ज्यादा चीज खरीदेगा, लेकिन कह रहा वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीदा तो 1 यूनिट 500 ग्राम, तो 4 यूनिट 4 गुना 500 भाई, तो यार 2000 ग्राम, 2000 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम, यानी मेरे प्यारे ओरिजिनल कंजप्शन है 2 किलोग्राम, कितने रुपए में भाई, तो आप कहेंगे 36 रुपए, तो 36 रुपए में ओरिजिनली 2 किलो खरीदता था तो रेट आया 18 रुपए पर किलोग्राम ओरिजिनल। आप जो मर्जी तरीके से इस्तेमाल करिए सवाल को सोल्व करिए, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है। आइए कहता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है, चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए, आरंभिक यानी ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो भैया देखो कीमत 10% घट गई, 10 से 9 हो गई तो 1 का इंक्रीज करना होगा, 1 का इंक्रीज 9 पे, मतलब मूल कंजप्शन अगर 9 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट नहीं 1 किलोग्राम बढ़ गया, 1 यूनिट 1 किलोग्राम तो 9 यूनिट 9 यूनिट 9 किलोग्राम, यानी मूल खपत 9 किलोग्राम, तो 270 रुपए में 9 किलो चीज खरीद रहा था, तो ओरिजिनल प्राइस था 30 रुपए पर किलोग्राम, मैंने डाटा देखा उड़ा दिया, है ना, अगर करंट प्राइस पूछता तो मैं सीधा करंट वाले मेथड को अप्लाई करता, है ना, क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे के सवालों पे, बस ये 2 सवाल है इसके बाद फिर खत्म, या ये दोनों बाद में करूंगा, पहले आगे के मेरे बच्चे मैं 5-7 मिनट और क्लास लेंगे, टाइप खत्म हो जाएगी। देखिए ये डिफरेंट टाइप का सवाल था, कीमत में 25% इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, बेसिक सवाल है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कीमत 4 से 5 रुपए हो गई, समझाने के लिए पहले 4 रुपए किलोग्राम थी तो 5 रुपए पर किलोग्राम हो गई, और कहता है कंजप्शन 20% घट गई, मूल खपत 20% घट गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कंजप्शन 5 किलो थी तब 1 किलो घट के हो गई 4 किलो, तो भैया खर्चा कितना था 4 रुपए के भाव से 5 किलो चीज कितने की 20 की, और 5 रुपए के भाव से 4 किलो चीज कितने की 20 की, तो आप कहेंगे खर्चा उतना ही रहेगा जितना था, यानी 0%। ये दूसरी टाइप का सवाल है ना, एक सवाल बीच में छोड़ा था भाई, कहता है बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाई लेने की जरूरत नहीं, तो पाई को हटा दो, तो आपके लिए वॉल्यूम होना चाहिए आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ जी, तो सवाल में कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 25% का इंक्रीज हो गया, यानी रेडियस 5 से कितनी हो गई, अरे 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी रेडियस 4 से कितनी हो गई 5, लेकिन हमें आर स्क्वायर चाहिए तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हुआ भाई 25, ये बात आपको समझनी थी। तो कह रहा है हाइट में कितना परिवर्तन करें, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत का परिवर्तन करें कि वॉल्यूम सेम रहे, तो इस सवाल को मैं समझाना ये चाहता था कि वॉल्यूम जो होगा ना वो आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो मैं ये मान लेता हूं कि इसका जो वॉल्यूम था, दो तरीके से समझूंगा, चिंता ना करें, जड़ मूल समझा के छोड़ूंगा। अगर इसका वॉल्यूम मान लो पहले 16 था तो अब वॉल्यूम क्या कितना हो गया 25, हाँ जी, इसका ना वॉल्यूम में कितने की इंक्रीज हो गया 16 से 25, तो अब मुझे वापसी वॉल्यूम वही करना है जितना था, तो कह रहा वॉल्यूम समान रहे, यानी जितना पहला था उतना ही रहे, तो वॉल्यूम सेम करना है तो भैया मुझे वॉल्यूम में घटाना पड़ेगा, कितने घटे कमी घटानी पड़ेगी 9 की, तो 9 की कमी 25 पे तो 100 पे कितना, तो 36% की कमी करनी होगी। आप कहेंगे यही तरीका, नहीं तरीका और भी है, कैसे, आप ये जानते हैं कि सर वॉल्यूम निकल के आएगा जो भी आएगा, तो
आर स्क्वायर को एच से गुना करेंगे वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऐसी वैल्यू ले लो जो 16 25 दोनों से भाग हो जाए, 16 25 दोनों से भाग हो जाए। तो 16 25 कैल्शियम 400 था, मान लेते हैं वॉल्यूम है 400, यानी पहले भी 400 था अभी भी 400 था। तो मेरे बच्चों यूं सोचो कि वॉल्यूम 400 था तो 16 गुना h बराबर 400, तो h की वैल्यू कितनी होगी 25, और 25 गुना क्या करेंगे 400 है तो 16, यानी पहले जो हाइट 25 थी अब वो हाइट हो गई 16, तो कितने की कमी 9 की, 9 की कमी 25 पे तो 100 की 36%। मैंने यहां उसी तरीके से आपको रिलेट कराया। इससे पहले क्या होता था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन यहां आर स्क्वायर इनटू एच था, इसलिए समझा कि रेडियस 16 से 25 होगी तो समझो वॉल्यूम भी 16 से 25 हो गया, लेकिन 16 ही रखना है तो हाइट में चेंज करना पड़ेगा, कितना चेंज करें 9 की कमी किस पे 25 पे 100 ना गुना 100 करना, तो 1/25 4%, तो 9/25 36%, यानी हाइट में 36% की कमी करनी होगी, तो मेरा सवाल का उत्तर सही आएगा। हां ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही जवाब। अब आगे आते हैं आखिरी बस छुट्टी कर दूं आपकी बढ़ जाए, आपको भाई सारी पॉइंट समझाए, इसके बाद इस टाइम में कोई सवाल बचेगा नहीं। देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि हर सवाल में जो कीमत बढ़ रही है या घट रही है वो परसेंटेज में बढ़ रही है, 10% बढ़ गई 20% घट गई, लेकिन इसमें एक्चुअल कीमत बढ़ी घटी है। एक बात करो, करिए सवाल को, आइए तो यहां एक्चुअल कीमत घट रही है, तो मैं मान लेता हूं मेरे बच्चों कि चीनी का ओरिजिनल प्राइस, वो माने ओरिजिनल प्राइस x रुपए पर किलोग्राम था। तो भाई करंट प्राइस क्या हो गया, करंट मतलब वर्तमान मूल्य क्या हो गया, तो कह रहा है जी अब 2 रुपए किलोग्राम की कमी हो गई, तो x माइनस 2 रुपीज पर किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कह रहा चीनी की कीमत 2 रुपए किलो घट गई, इस वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी अब कीमत घट गई तो 16 रुपए में घटी हुई कीमत से x माइनस 2 के भाव से इतनी चीज खरीदे, जब कीमत नहीं घटी थी तो 16 रुपए में x के भाव से चीज खरीद रहा था। तो कह रहा है ये जो डिफरेंस था ना ये है मेरे भाई 4 किलो, ये है 4 किलो। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल को सोल्व करने के दो मेथड है, एक मेथड मैं सिखा रहा हूं आपको ऑप्शन से, और दूसरा मैं सिखा रहा हूं डिटेल। अगर मुझे सवाल को डिटेल करना हो तो कैसे करें देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, जब मैं एलसीएम दूंगा तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, आप कहेंगे हाँ x माइनस 2 से भागा x, 16 को x से गुना करेंगे 16x, चाहो तो 4 से काट भी लो, फिर x से भाग दोगे x माइनस 2 तो 16 से गुना करेंगे माइनस 16x, और माइनस माइनस 16 दूनी 32 करके दिखाना डिटेल। 16 से 16 कटा, यहाँ 32 बटे इसको x इंटू एक्स माइनस 2 गुना 4, 4 8 32, यहाँ बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 8। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो मल्टीप्लिकेशन आए 8, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो 2, गुना करें तो 8 उनके बीच का डिफरेंस हो 2। तो आप सोचेंगे 8 के टुकड़े होते हैं 8 और 1, उसमें तो डिफरेंस हो गए तो 4 हो 2, तो x की वैल्यू 4, 4 में से 2 गया 2 सेट हो गया, यानी चावल की कीमत है चीनी की कीमत ओरिजिनल कितनी 4 रुपए पर। ये था डिटेल। दूसरा ऑप्शन से बढ़ाइए, कैसे देखिए अगर इसमें से ये वैल्यू घटा के 4 आ रहा है तो तय है कि ये वाला उत्तर हर हाल में 4 से बड़ा आएगा, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू से कुछ घटा के तो 4 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने 9 रुपए ले लिया तो मेरे भाई 9 में से 2 गया 7, और 16 को 7 से भाग दोगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 से बड़ा भी नहीं आएगा, घटा 12 ले लो। जब 9 ही लेने पे नहीं आ रहा तो 12 ले भी लोगे तो देखो 12 में से 2 गया 12 में से 2 गया 10, तो 16 को 10 से भाग दोगे तो क्या 4 से बड़ा उत्तर आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 7 लेते हैं। देखो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 16 को 5 से भाग देंगे 5 3 15, 4 से छोटा आ रहा है, ये भी गलत है भाई, हमें यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको काट के 4 से बड़ी वैल्यू ला दे, तो वो आंसर आ रहा है 4, 4 में 2 गया 2, तो 16 को 2 से भाग दोगे 8, x की वैल्यू 4, 16 को 4 से भाग दिया 4, 8 में 4 गया 4, सैटिस्फाई हो गया, ऑप्शन ए मेरा सही है। अब इसे करें, आप करें जब तक मैं डाटा बना रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो, एक व्यक्ति ने 66 रुपए में एक दर्जन अंडे और खरीद लिए, मतलब कीमत घटने से 66 रुपए में x माइनस 0.5 के भाव से इतने अंडे खरीद लिए, पहले 66 रुपए में x के भाव से इतने अंडे खरीद रहा था, तो जो डिफरेंस है मेरे बच्चों ये है एक दर्जन का। अब इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके डिटेल मैंने आपको समझा दिया, दूसरा है ऑप्शन से, कैसे किया जाए भाई 4 ले लेता हूं मैं। अच्छा यहाँ एक बात और भी समझनी होगी कि मेरे बच्चे अगर मैं 3.87 ले रहा हूं और यहाँ मैं 2.87 लूंगा ना, उसी केस में ही मेरा आंसर आएगा। अगर मैं 8.5 भी लिख दूंगा तो 1.02 आंसर आ जाएगा, तो मुझे जो डिफरेंस चाहिए ना वो चाहिए 1, अगर 1 चाहिए तो इसे भाग देने पे जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आएगी ना उसी मानी चाहिए। तो एक शब्द होता है जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग बट रिपीट ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, हम सिस्टम का हिस्सा समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अशांत परंतु आवर्ती डेसिमल, वो कहानी यूज करनी है। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 में से 0.5 क्या कितना था 3.5, 3.5 में आता है 7 जो कि नॉन रिकरिंग डेसिमल बनाता है, इसलिए आंसर गलत है। 9 लोगे तो बचेगा 8.5, इसलिए गलत है। 12 लोगे तो 12 में से 0.5 गया 11.5, तो 5 आएगा, वो भी गलत बनाएगा इसमें। 6 लेते हैं तो 6 से क्या कट रहा है, देखो ये थोड़ा कम पहले पड़ रहा होगा आपको, 6 में से 0.5 गया 5.5, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर आ गया, तो देखो 11 6 66, 11 5 55, 5 से काटेंगे 12, तो ये वैल्यू आएगी 12, और यहाँ 6 ले रहे हैं तो 6 से काटेंगे तो आएगा 11, तो 12 में 11 गया 1। सही मायने में सीखना है तो तीन ऑप्शन रख के देखो तब आपको पता चलेगा, तो आंसर आएगा 6 रुपीज पर डजन। तो ये मेरे बच्चों हमारा आज का सेशन था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।